यार आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थैंक यू सो मच। मैं मतलब हाथ जोड़ के सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम पे आए। इट जेन्युइनली मीन्स अ लॉट। आई हैड डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉचिंग बाई 100+ थी, जो मुझे मतलब कभी एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी में थी ही नहीं। एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। मेरा तो दिन बन गया यार, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। एंड कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर पा रहे थे, तो मज़ा आया यार। जेन्युइनली थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कोनाटे की सिचुएशन के बारे में। कोनाटे की सिचुएशन का यार मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है कि इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम पास्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब क्लॉप लेफ्ट द क्लब तब सबने बोला था कि यार ट्रेंट हो गया, वैन डाइक, साला, इनका कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा। एंड एट द सेम टाइम एवरीवन न्यू दैट कोनाटे का भी कॉन्ट्रैक्ट ही लाइनअप है। बट इट वॉज एज क्लियर एज अ डे कि वैन डाइक, साला एंड ट्रेंट के कॉन्वर्सेशंस को emphasize दिया जा रहा था। they were more important rather than कोनाटे, and rightly so as well. and eventually हमने उसमें से वैन डाइक एंड साला का कॉन्ट्रैक्ट किया, and obviously everyone knew that Trent wanted to leave as well. but लास्ट अगर आपको याद होगा अराउंड अक्टूबर में एक पॉल जॉयस का बेसिकली आर्टिकल आया था। ही इज़ अ वेरी रिलायबल लिवरपूल रिपोर्टर कि यार द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस विद कोनाटे बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, ये तो भाई मतलब हो जाएगा साइन। एंड कट टू जब फेब आया, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज अ PSG का गेम जो था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एंड उसमें कोनाटे ने बोला था कि भाई आई विल डाई फॉर दिस क्लब वगैरह वगैरह, बट आई वांट टू प्ले, ऐसा वैसा कुछ कमेंट दिया था उसने। बट ये भी बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस पे कोई प्रोग्रेस है नहीं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस एकदम रुक गई है, ठीक है। एंड कट टू सीजन, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि भाई हमने वैन डाइक, साला को पकड़ लिया है। एंड एट द सेम टाइम लीग के लिए जा रहे थे, लीग खत्म हो गई, ट्रांसफर्स हो गए, बट अब दिस लुक्स लाइक दैट कोनाटे वांट्स टू लीव द क्लब। एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे चीज़ें समझ में आती क्योंकि अराउंड वो 25-26 का हो गया है। अगर उसको हम 200-220 के पर वीक की सैलरी देने को राज़ी नहीं है, समझ आता है कि वो क्यों नहीं रुकना चाहेगा इस क्लब में। क्योंकि देखो, अगर हमने उसको 220 की सैलरी दे दी देन ही विल डेफिनेटली साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हम 4 साल 5 साल का साइन करवाते हैं। बट वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा है, मैं अपने प्राइम ईयर्स में एंटर करने वाला हूँ, मैं जितना ज़्यादा हो सके पैसा डिमांड कर लूँ, सो दैट मे बी मेरे को इसके बाद कोई बम्पर ऑफर मिले ना मिले, कुछ भी हो सकता है, राइट। क्योंकि 5 साल के बाद क्या पता प्लेयर की इंजरीज इतनी हो जाए, प्लेयर वो परफॉर्मेंसेज ना दे पाए। हमने देखा है ये चीज़ होते हुए, राइट। तो अपनी जगह उसका कंसर्न बिल्कुल सही है, बट एट द सेम टाइम भूखे भेड़ियों की तरह रियल मैड्रिड आ गई है हर बारी की तरह। बट इस मौके पे मतलब मेरा ये मानना है कि रियल मैड्रिड को सेंटर बैक चाहिए। काफ़ी मैड्रिड फैंस बोलते हैं कि नहीं हम तो फ्री में ले जाएंगे, एंड जेन्युइनली बोल रहा हूँ तुम फ्री में ले जाओ। क्यों हम 25 से 30 मिलियन में आपको कोनाटे देंगे? इट्स अ लॉस फॉर अस टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? कोनाटे अगर इस क्लब में रहेगा, एंड जिस हिसाब से हम ट्रांसफर्स कर रहे हैं, मे बी अगर रॉड्रिगो या फिर मे बी अगर एक्टिके, मे बी अगर ईसा के इस क्लब में आता है, हम और स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड विद कोनाटे बीइंग देयर हमारी टीम इज़ वे स्ट्रॉन्गर जो पिछले साल थी, एंड लीग या फिर यूसीएल जीतने की दावेदारी हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो मतलब अगर लीग जीती 170 मिलियन पाउंड मिलेंगे, उसके बाद कोनाटे फ्री में जाए, हमें 1 साल का मौका मिलेगा उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने में भी, राइट। तो फ्री में भी जाएगा एक टाइटल जितवाने के बाद, तो भाई मेरे लिए तो विन विन है। आई हैव नो इश्यूज इफ ही लीव्स ऑन फ्री राइट ना। इफ ही लीव्स ऑन 30 मिलियन इट विल बी वेरी स्टूपिड ऑफ अस, क्योंकि एक और सेंटर बैक लाना पड़ेगा जो उसका रिप्लेसमेंट बन सके, क्योंकि वो भी छोड़ दीजिए। एंड एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहता एक टाइटल विनिंग स्क्वाड में इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे यार, क्योंकि इट्स नॉट गुड, इट्स एब्सोल्युटली नॉट गुड टाइटल विनिंग स्क्वाड में इतने चेंजेस लाना। जो कंपैटिबिलिटी वैन डाइक के कोनाटे के साथ है वो अभी नहीं बन पाएगी मार्गही के साथ भी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मैड्रिड के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर 50 मिलियन देंगे, जो सब बोलते कि नहीं देंगे, आई बिलीव दे भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दे नो ही कुड बी दैट डिफरेंस मेकर जो सेकंड पोजीशन और तुम्हें फर्स्ट पोजीशन में फिनिश करवाने में हेल्प कर सकता है। रूडिगर इंजरी प्रोन हो चुका है, एडर मिलिटाओ इज अ डिसेंट शाउट जो इसमें जा सके, बट अगेन वो इंजरी प्रोन वो भी है, रूडिगर इंजरी प्रोन है, एट द सेम टाइम एरर्स भी बहुत कर रहा है। तो डीन हॉयसन पे तुम 20 साल के लौंडे पे कितने ही स्टेक्स डाल लोगे, राइट। जहां तुमने करेरास भी लाया है, ट्रेंट भी लाया है, एक और खर्चा करो, यू विल एंड अप विनिंग द टाइटल एज वेल, और मे बी एंड अप विनिंग द चैंपियंस लीग। तो तुम्हारे लिए वो 50 मिलियन तो पीनट्स हो जाएंगे, राइट। बट अगेन यू विल बी लाइक हाँ अगले साल फ्री में ले जाओगे,
आई एम मोर देन हैप्पी इफ ही लीव्स ऑन फ्री ट्रांसफर नेक्स्ट सीजन, क्योंकि हमें 1 साल मिलेगा रिप्लेसमेंट ढूंढने का, हमें वैन डाइक का भी रिप्लेसमेंट ढूंढना है, तो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग। एंड हमारे लिए खेलेगा, आई नो जितना टाइम खेलेगा बहुत बढ़िया से खेलेगा, तो फ़ायदा तो हमारा है भाई इस पोजीशन पे, ठीक है। तो आई डोंट वांट लिवरपूल टू सेल हिम फॉर, इवन इफ जाता है 50 में तो एक प्लेयर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन माई ओपिनियन लेट्स जस्ट कीप हिम एंड लेट हिम गो ऑन फ्री नेक्स्ट सीजन, और गिव हिम व्हाट ही वांट्स एंड टेक दिस बीट कि भाई हम प्लेयर के सामने इस टाइम झुक रहे हैं, एंड भाई झुक भी जाओ मेरे हिसाब से अगर झुकना पड़े, क्योंकि कोनाटे जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक्स अभी वर्ल्ड फुटबॉल में कितने ही हैं, राइट। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कोनाटे के टक्कर के सेंटर बैक्स हैं। आई रेट डियोमांडे हाईली, बट अगेन कोनाटे ने वो हायर लेवल पे परफॉर्मेंसेस करके दिखाई हैं, तो विश्वास उसमें ज़्यादा है। बट एक चीज़, अगर कोनाटे रियल मैड्रिड नेक्स्ट ईयर जाता है या इस सीज़न जाता है, ही विल फिट राइट इन एंड बहुत चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंसेस देगा, एंड ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैंपेन अगर ला लीगा सीजन में इस साल कोनाटे गया। तो दिस इज़ माई थॉट्स ऑन कोनाटे का सिचुएशन, द कोनाटे कनंड्रम। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर योर कमेंट्स। हम 3K के बहुत नज़दीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एज वेल, एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट स्ट्रीम में मिलते हैं। टेक केयर।